मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते। दोस्तों, ना हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, ना मेडिसिन्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज है, ना ही किसी और प्रकार की सुविधा आपको हॉस्पिटल में मिलने वाली है। पर इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान की ऐसी हालत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज से 1 साल पहले हमको यह बात मालूम थी कि हमें और हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें और बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सबको वैक्सीनेशन करानी है। पर क्या हुआ? 1 साल बाद भी हम वही हैं जहां आज से 1 साल पहले थे। आखिर कहां गया वो पीएम केयर फंड? आखिर कहां गया वो पैसा? आखिर रैलियां होती गई, हम लोग बेफिक्र हो गए और अपने नेताओं के सहारे अपने देश को ही नहीं, अपने आप को भी छोड़ दिया। हिंदुस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। आप दुकानें बंद कर करके नेताओं के पीछे कुत्ते की तरह भागते थे ना। आप इन नेताओं के पीछे जो किसी भी चीज में सक्षम नहीं है, जो सिर्फ अपने घर बनाते थे, गाड़ियां खरीद लेते थे। आज कोई नेता चुनाव जीत जाए, एकदम से उसके पास एंडीवर आ जाती है, बंगले बना लेता है, इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। लोग कुत्ते की तरह पीछे भागते हैं, पैर धो धो के पीते हैं, नेताजी नेताजी। ये पागलपन आपको, हिंदुस्तान को आज इस कगार पे ले आया है जहां लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। हवा बिक रही है हिंदुस्तान में। हवा, पानी जब बिकता था तो लोग हंसते थे, पानी बिकने लगा है। आज आप पानी खरीद के पीने लगे, अब हवा बिकने लगी है, कल को हवा भी खरीद के पीने लगोगे। पागल हो आप, और आपके पागलपन की वजह से हिंदुस्तान की यह हालत हो गई है। डॉक्टर्स को मारो, पुलिस वालों को मारो, आंदोलन करो, नारे लगाओ, बेवकूफों की तरह रैलियों में घुस जाओ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, देखिए जरा अपने मंत्री को देख लीजिए, अपने एमएलए को देख लीजिए। मास्क नहीं पहनेंगे ये, क्योंकि इनकी तो उम्र हो गई, इन्होंने तो जी ली अपनी जिंदगी। देखो बंद करेंगे 3 आदमी अंदर। अरे आपने खोली है, क्यों झूठ बोला यार? आप कैमरे देख लो। सहयोग कर रहे हैं, दुकान बंद करने के बाद टाइम तो लगेगा। मना नहीं किया, आप ये कहा बंद मत करो, आपको निकल जाओ। हमको परेशान करिए, हमारे क्या मतलब? ये सामने खड़ा था, इन्होंने कहा सामने खुली है। सहयोग कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? सर हम बंद ही करा रहे हैं, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, हमको कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हमारे क्या मतलब? हमारे जैसे 5 मिनट 10 मिनट में कोई आपका कोई यहाँ कोई पार पड़ रहा है क्या ऊपर से? सरकार की पालना कर, सरकार की पालना, सरकार हम भी सरकार के, आप भी सरकार के होंगे, तो यहाँ कोई पार तो पड़ नहीं रहा है। एक दूसरे 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या कोई हो जाएगा? ये तो सर बाद में आए, बाद में दुकान खोली है, पहले नहीं खोली है। अब जरा एक और वीडियो देख लीजिए। इसमें वो पुलिस वाले जिनको आप मारते हैं, वो पुलिस वाले आपकी ही मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो आपको सुननी है नहीं। पुलिस वालों से तो आपको नफरत है। हेलमेट पहनने को बोलेंगे तो उनकी पिटाई करेंगे, कोई और चालान लगाएंगे आप पे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। जरा देख लीजिए, यही आपकी मदद करते हैं आखिर। तो दोस्तों, बात यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया है। सरकार थोड़ी सी अब जागी है और उसने कहा है कि हर देश से वैक्सीन मंगा लेते हैं, लोगों को लगवा देते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट हो होने दो, 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन लगा दो ताकि बचें तो लोग हॉस्पिटल ना पहुंचें। हल्की सी भी अगर वहम भी किसी को हो रहा है कि कोरोना है तो वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है, जिससे और वहां की दशा खराब होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, लिबरल्स अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, बरखा दत्त, ये तीनों ही लगे पड़े। और भी हैं, ऐसा नहीं है, ये और भी इनके चोले चपाटे हैं, ये गुरु माता, ये गुरुदेव ये हैं, लेकिन चिले चपाटे इनके और भी हैं। सब इस समय मोदी सरकार को डिफेम करने पे लगे हुए हैं। उनसे कोई पूछ ले भाई हम क्या करते? उस समय मोदी को वोट देना था क्योंकि उस समय कोरोना नहीं था, हमें नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा। लेकिन इनका मकसद दूसरा है। इनका मानना यह है कि अगर राहुल गांधी होते तो शायद कोरोना नहीं आता, राहुल गांधी उसे रोक लेते। यानी कि ये लोग इस समय भी अपना प्रोपोगेंडा चलाने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं दुनिया में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। लिबरल्स है भाई, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, लिबरल्स सपोर्ट। एक हड्डी का टुकड़ा फेंक दो, ये लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका एक अलग प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है। अजीत अंजुम जी के तो मैं पोस्ट देखा करता हूं ट्विटर पे, वो इस समय बीमार हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, और वो सिर्फ एक काम करते हैं, मोदी ये, मोदी वो, देखो मोदी को क्यों प्रेस कर रहे हो, मोदी को मत करो, मोदी ये, मोदी। इनको अगर जॉब से लात मार के निकाल दिया गया है तो इनको लगता है ये उसकी भड़ास मोदी सरकार पे निकालेंगे, तभी इनका जो गुस्सा है वो कम होगा।
जिस पत्रकार को जॉब पे से लात मार के निकाल दिया जाता है, पता नहीं क्यों वो मोदी के खिलाफ हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता। मोदी सरकार के खिलाफ तो हम भी हैं फिलहाल, क्योंकि हम भी ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है। 1 साल में कहां गया पीएम केयर फंड? आप तो 1 लाख बेड फैसिलिटी, वो रेलवे कोचेस को बेड बना रहे थे, क्या क्या बना रहे थे, पता नहीं कहां गया सब। वेयर इज दैट? और रैलियां करते फिर रहे हैं आप बिना मास्क के। हम भी इसी के खिलाफ है, लेकिन हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं। हमारा तो ये मकसद है कि आपको किसी तरह से ये बताया जाए कि गलती ना तो नेताओं की है, ना इन लिबरल्स की है, गलती आपकी है। आप पागलों की तरह है जो धोती उठा के नेता के पीछे भागते हैं और उसको भगवान बना के सर पे बिठा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो अनपढ़ गवार अपराधी नेता जिसे आपने चुन के पागलों की तरह जात पात धर्म देखकर अपने सर पे बिठा लिया है, क्या कभी आपका भला करेगा? असंख्य बेवकूफ लोग हिंदुस्तान में एक बेवकूफ को वोट देकर अपना नेता मान लेते हैं। असंख्य बेवकूफ लोग, यही हो रहा है। तो उसका फल ये है। शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि पता लगे कि अपनी गलती का फल हम भुगत रहे हैं। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बहुत भड़ास थी, मैंने तो निकाल दी आपके ऊपर, आप किसी और पे निकाल दो, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।